दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन हिमालय की गोद में स्थित है। ये बात तो हम सभी जानते हैं। हिमालय मुख्य रूप से भारत, नेपाल, भूटान और तिब्बत में फैला हुआ है और थोड़ा बहुत पार्ट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से में मौजूद है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट यहीं पर मौजूद है। लेकिन आप जानते हैं हिमालय में ऊंचे माउंटेन के अलावा और भी कुछ है, और वो क्या है? वो है एती। गाइस, क्या आपने इससे पहले कभी भी एती के बारे में सुने थे या फिर इसके बारे में जानते थे? चलिए आज हम आपको एती के बारे में बताते हैं। एती हिमालय पर रहने वाले ऐसे जीव है जो ना तो पूर्ण रूप से मानव है और ना ही जानवर। इसका आधा शरीर बंदर का है और आधा मनुष्य का है। एती शब्द तिब्बती शेरपा भाषा के येते से आया है, जिसका मतलब होता है पहाड़ों पर रहने वाले मानव जैसे जानवर। एती को एक अनदर नेम एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है घृणित हिम मानव। और वही कई खोजकर्ता इसे मेतोकांगमी भी कहते हैं। मेतो का मतलब होता है आदमी जैसे दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब होता है बर्फों पर पाया जाने वाला इंसान। एती एक ऐसे विशालकाय जीव है जिसका हेट लगभग 10 से 12 फीट तक होता है और वजन करीब 150 से 200 केजी तक होता है। एती का शक्ल सूरत तो बंदरों जैसी होती है, लेकिन ये इंसानों की तरह दोनों पैर से चलता भी है, इसलिए इसे हिमालय पर रहने वाला हिम मानव भी कहा जाता है। वही शोधकर्ताओं का मानना है कि एती मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड है, यानी संकर नस्ल है, जो हिमालयों की ऊंचे पर्वतों पर घूमता रहता है। अब यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, क्या आपको पता है? एती को आज तक किसी ने नहीं देखा है और जो भी कुछ व्यक्ति देखने का दावा किया है वो ठोस प्रमाण नहीं दे पाए हैं। एती का अब तक सिर्फ फुटप्रिंट ही सामने आया है, मगर खुद एती नहीं। दुनिया को पहली बार 1832 ईस्वी में एती के अस्तित्व का पता चला, जब जर्नल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने ब्रिटिश ट्रेकर BH हॉल्सन की एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिनका दावा था कि उन्होंने एक ऐसे महामानव को देखा है जो दिखने में एप की तरह था और उनका शरीर लंबे हेयर से ढका हुआ था। एती को लेकर एक किंवदंती है कि जब महान सिकंदर सिंधु घाटी को जीता था तो उन्होंने हिम मानव को देखने की इच्छा जताई थी, मगर स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि यह प्राणी काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, जिस वजह से वो उन्हें नहीं पकड़ सकते हैं। 1925 में एती को लेकर एक और कहानी सामने आई थी। रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी के फोटोग्राफर एनी टुम्बाजी सन 1925 में जम्मू ग्लेशियर के पास एक विचित्र प्राणी को देखा था, जिसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। शरीर पर लंबे बाल थे और इंसान की तरह ही चल रहा था। टुम्बाजी के अनुसार वह प्राणी कुछ ही देर में बर्फ के बीच कहीं खो गया और जब वो वहाँ पर गया तो उन्हें वहाँ पर एती के फुटप्रिंट्स नजर आए, जो 7 इंच लंबे और 4 इंच चौड़े थे। अभी तक तो एती के बारे में सिर्फ सुनने को ही मिल रहा था, मगर 1951 में फर्स्ट टाइम एती के अस्तित्व का कुछ साइन दुनिया के सामने आया। दरअसल 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिफ्टन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग का तलाश कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पैरों के विशालकाय निशान मिले, जिनको इन्होंने अपने कैमरे में कैद कर लिया। और चूंकि उस फुटप्रिंट्स को नापने के लिए उनके पास कोई औजार नहीं था, इसलिए उन्होंने ISX का इस्तेमाल किया उन फुटप्रिंट्स को नापने के लिए। तब से लेकर हिमालय की महामानव का चर्चा दुनिया भर में चलने लगा। ऐसे में हुआ ये कि नेपाल गवर्नमेंट ने एती को शिकार करने के लिए सभी को अनुमति दे दी। नेपाल सरकार का कहना था कि किसी को भी यदि एती दिखे तो उन्हें मार सकते हैं। आज के दौर में एती एक ऐसे जीव है जिसे दुनिया के सबसे रहस्यमय जीवों में से एक माना जाता है, क्योंकि है भी या नहीं यह बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एती के ऊपर कई सारे मूवीज भी बनाई गई है, जैसे कि एती कर्स ऑफ द स्नो डेमन, एबोमिनेबल, मैन बीस्ट, द स्नो क्रिएचर एटसेट्रा। इतना ही नहीं, एती को लेकर कई सारे कहानियां, कविताएं भी लिखी गई हैं और तरह के वीडियो गेम्स भी बनाए गए हैं। इस मैन लायक जीव को तिब्बत और नेपाल के कई मंदिरों के दीवारों पर भी चित्रित किया गया है। तिब्बत और नेपाल में रहने वाले शेरपा लोगों का मानना है कि एती उनके भगवान चेनरेजिंग का वंशज है, जिसके बारे में तिब्बतन धर्म ग्रंथ मणिकाबू में भी लिखा गया है। अब जब इसके बारे में किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है तो फिर एती के अस्तित्व का कुछ तो फैक्ट जरूर होगा। दरअसल एती के बारे में बहुत सी धारणाएं हैं। कई तिब्बतियंस और नेपाली पीपल मानते हैं कि एती एक खूंखार प्राणी है
जिसे देखना बहुत बड़ी बैड लक होता है। वही कई लोग इसे शांत जीव मानते हैं जो कभी कभी बाहर आते हैं। यति को शेरपा लोग पूजा भी करते हैं ताकि वे इन्हें और उनके बच्चों को नहीं दिखाई दे और उन पर हमला न करें। यति को समय समय पर बहुत से आदमी द्वारा देखा गया है। यहाँ तक कि 2019 अप्रैल में इंडियन आर्मी ने भी मकालू बेस कैंप पर यति के बड़े बड़े फुट चिन्ह को देखे थे, जिसका साइज 32 बाय 15 इंच था। अब सवाल यह है कि यति वास्तव में एग्जिस्ट करते हैं या यह सिर्फ कोरी कल्पना है। सो फ्रेंड्स, वैज्ञानिक अब तक इसे कल्पना मात्र ही बताते हैं और चूंकि दुनिया भर के बहुत से लोगों का दावा है कि उन्होंने यति को देखा है, तो यह भी हो सकता है कि ये विशाल के प्राणी रियल में एग्जिस्ट करते हो। यति को लेकर यह भी हो सकता है कि इसकी संख्या अब बहुत कम रह गई हो, जिस कारण से भी ये कभी कभार दिखाई देते हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि यति वाकई में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? कमेंट में जरूर लिखिए। इसी तरह मिस्टीरियस और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद ऑल बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।